स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया तो हमारे पास कुछ इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से स्टार्टिंग की वीडियोज़ में वो क्लियरिटीज़ नहीं आ पा रही थी। ठीक है ना, साउंड क्लियरिटी थी ना पिक्चर क्लियरिटी थी। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए वो सारा का सारा बेसिक दोबारा एक सिंगल वीडियो में लाया जाए। तो पहले 6 पार्ट में पॉलिनोमियल के हमने जितनी भी चीज़ें की थी प्यारे बच्चों, वो सारी की सारी आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। आपको कोई भी डाउट फिर भी आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। चलो, हमारा चैप्टर है बच्चों 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ने से पहले बच्चों हम 3 वर्ड के बारे में पढ़ेंगे पहले और समझेंगे, जो हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो है हमारे वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वेरिएबल जैसे कि पता चल रहा है बच्चों, जो वेरिएबल वर्ड आया है ना, वो आया वेरी मतलब जो चेंज होता रहे विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन। जिस चीज़ की या जिस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती रहे, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों फिक्स, रिमेन सेम। दैट मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन सेम रहे, ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इसको मैं डिटेल में समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। मान लो ये कोई रोड है, ठीक है, जो 100 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है बच्चों? 100 किलोमीटर। इसका एक एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट कितना है प्यारे बच्चों? बी है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है प्यारे बच्चों, ठीक है, और ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स बी। समझ पा रहे हो बात को? तो पहले कुछ देर बाद वो यहाँ होगा, फिर कुछ देर बाद वो यहाँ होगा। ठीक है, कुछ देर बाद वो यहाँ हो सकता है। और मैं आपसे कहूँ बच्चों, इस बच्चे की डिस्टेंस बताओ इससे, तो वो जो डिस्टेंस है बार बार जैसे जैसे वो मूव करेगा तो क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। चेंज हो रही है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज बच्चों, तो अगर मैं कहूँ आपसे इस बच्चे की डिस्टेंस इस ए पॉइंट से, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? हमारी वेरिएबल होगी, क्योंकि वो क्या हो रही है? चेंज। अब अगर मैं बात करूं बच्चों ए से बी तक की डिस्टेंस, तो आप फटाक से कहोगे 100 किलोमीटर, जो कि क्या है? फिक्स। ये जो 100 है, या ये ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है, ये हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? कांस्टेंट कहलाएगी। यानी कि जो चीज़ फिक्स रहे, विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन चेंज ना हो। बच्चे, ये जो बच्चे की पोजीशन है ये कहीं पे भी हो, इससे इस ए और बी की डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो फिक्स ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं आपसे कहूँ हाउ मेनी मिनट आर देयर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 60। क्या वो चेंज हो जाएगा? किसी भी सिचुएशन में वो चेंज होगा? नहीं होगा, फिक्स है ना। तो वहाँ पे वो जो 60 है बच्चों, वो क्या है? कांस्टेंट है। समझ पा रहे हो? जो चीज़ फिक्स होती है वो कांस्टेंट होती है, जो वैरी करती है विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन में लिखना चाहो तो इसका मतलब आप कह सकते हो वेरी करना मतलब चेंज, यानी कि दो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन चेंज होने हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। जनरली हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट, उनको हम वेरिएबल कहते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू। अब इसका कोई टेक्निकल एग्जांपल रीजन नहीं है बच्चों कि ये इन्हीं को वेरिएबल क्यों कहते हैं, जनरली हम मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब आप क्या कह सकते हो बच्चों? जो चीज़ फिक्स रहे या रिमेन सेम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चीज़ चेंज ना हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे कोई भी नंबर ले सकते हो, पाई ले सकते हो, ठीक है, एंगल कुछ भी ले सकते हो बच्चों। तो ये चीज़ें क्या हमारी? कांस्टेंट। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत बच्चों? वेरिएबल और कांस्टेंट में, वेरिएबल वो क्वांटिटी होती हैं बच्चों जो विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन क्या रहे? चेंज होती रहे, बदलती रहे, बार बार चेंज होती रहे। जैसे कि आपने 7th या 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था,
वहाँ पे आप सोल्व करते थे उन्हें, तो x की वैल्यू फाइंड करते थे, y की वैल्यू फाइंड करते थे, तो वो हमेशा क्या होती थी, चेंज होती थी, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते थे, वेरिएबल। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? तो बच्चों वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके जो भी हम लिख सकते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके जो भी हम लिख सकते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ भी बच्चों, x की पावर 2, ठीक है, प्लस 3x, समझ पा रहे हो बात को, 1/x प्लस 1/y, और यू कैन राइट x y z, ठीक है, और यू कैन राइट x प्लस y प्लस z। कुछ भी आप वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके जो भी आप लिख पाओगे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बच्चों ये जो 3 पोर्शन है, इसके 3 पार्ट हैं अलग अलग, इन पार्ट्स को हम टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म्स। ठीक है बच्चों, एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखो बच्चों, टर्म तब सेपरेट होती है जब बीच में प्लस या माइनस आते हैं। यहाँ पे ये मत समझो यहाँ 3 वेरिएबल है इस वजह से 3 टर्म, नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर भी 3 वेरिएबल है लेकिन टर्म कितनी है, 1। तो टर्म तब सेपरेट होती है जब बीच में किसका साइन आता है प्यारे बच्चों, प्लस या माइनस का। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? समझ गए तीनों चीज़ें, वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके जो भी आप लिख सकते हो वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ने से पहले ये 3 टर्म हमें पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। चले आगे बच्चों, अब आते हैं हम पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल की बच्चों हम 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो आपको समझ में आए आप उसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो आपको समझ में आए वही ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो हमसे ये नहीं पूछने वाला कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पर हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैं 2 अलग अलग डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ, जो आपको समझ में आए वो कर लेना। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 1 पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव 2 और मोर देन 2 टर्म। ठीक है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म, ये वो डेफिनेशन है जो आपको 7th या 8th में सिखाई जाती है, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बच्चों। ये हमारी डेफिनेशन का एक हिस्सा है। इस डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा है बच्चों पावर। बच्चों इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है आपको, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। जो वेरिएबल की पावर है प्यारे बच्चों वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर। ध्यान रहे, वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चे, कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें चेक करने हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे कि हमने वो एग्जांपल लिए बच्चों, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1/x या अंडर रूट x प्लस 2 या फिर रूट 2x प्लस 7, और यू कैन राइट 1/x की पावर -1, 1/y की पावर माइनस। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझते हैं कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना बच्चों। 2 कंडीशन है, इसकी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन कह रही है 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो। तो अगर आप इसको देखोगे बच्चों तो x y z कितनी टर्म्स है इसमें, 3, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल कौन है, x y z तीनों वेरिएबल है। यहाँ x की पावर 1, यहाँ y की पावर 2, यहाँ z की पावर 2, और 1 और 2 दोनों ही क्या है बच्चों, होल नंबर। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि होल नंबर क्या होते हैं, बच्चों ने बता दूँ, 0 से लेके जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 सब के सब किस में आते हैं, होल नंबर। होल नंबर नेगेटिव नहीं होते, होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते, होल नंबर डेसिमल में नहीं होते। तो ये जो पहला एग्जांपल हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल है। दूसरे वाले एग्जांपल में अगर आप यहाँ देखो बच्चों, x की पावर 1, x की पावर 1, आप कहोगे सर ये तो पॉलिनोमियल है,
बट बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप इसे ये लिख सकते हो एक्स की पावर 1 एक्स की पावर -1। तुम कहोगे बच्चों ये कैसे? बच्चों आपने 8th क्लास में पावर एंड एक्सपोनेंट नाम का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ आपने सीखा था कि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी पावर है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और जैसा कि हमें पता है -1 एक होल नंबर नहीं होता, इसीलिए आप कह सकते हो बच्चों दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इधर आ जाओ बच्चों, बेटा स्क्वायर रूट निकालना सीखा था आपने, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है बच्चों पावर 1/2। ठीक है, यहाँ 2 टर्म तो है बच्चों, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? फ्रैक्शन में। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए और होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते, तो डैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर आप इधर बात करो, ठीक है, अगर मैं इस पूरे के ऊपर लूँगा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लिखूँ तो बच्चों, अब मैंने लिखा √2x, तो √2x लिखा है, तो कई बच्चे जल्दीबाजी में कह देते हैं दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। बट बच्चों यहाँ पे एक चीज़ पढ़ो, पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब है बच्चों कि वेरिएबल की पावर, डेट मीन्स कांस्टेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो ये रूट है वो 2 के ऊपर, और 2 क्या है? एक कांस्टेंट, तो डेट इज़ वाई ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर अगर आप देखोगे तो 1 और 1 होल नंबर है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल है। अब यहाँ आप देखो ये नहीं है, बट बच्चों ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? ये जो नेगेटिव पावर है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बन गई, दोनों होल नंबर रहते हैं, पॉलिनोमियल है। अब सवाल उठता है बच्चों 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? बच्चों बिल्कुल है ये पॉलिनोमियल, लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं इसको प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहती है कि जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो, लेकिन राइट नाउ यहाँ तो एक ही टर्म है। अब कुछ टीचर कहते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा तो वापस 2x ही। तो कैसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि ये पॉलिनोमियल है? तो अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूँ तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? इसके लिए मैं एक और डेफिनेशन आपको सिखाने वाला हूँ। वो डेफिनेशन है सिर्फ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। रिमेंबर दैट वर्ड, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ मैंने पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की बात नहीं की, यहाँ वेरिएबल x y z 3 वेरिएबल हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन बताऊंगा वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल है px। किसी भी पॉलिनोमियल को बच्चों हम px से डिनोट करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में है कि वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अगर अब मैं 2x की बात करूँ बच्चों, मैंने एक पॉलिनोमियल देखा px, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लेते हैं फिलहाल के लिए, ये 2x है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ये देख के ये हो रहे होंगे बच्चे कुछ नहीं है, ये कोफिशिएंट्स हैं। क्या ये सब के सब? कोफिशिएंट्स। जो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा जाता है वो कोफिशिएंट, और x हमारा क्या है? पावर है, समझ गए? ये भी, और इस a नोट को हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि कोई भी नंबर, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ देखो इसको 2x, तो 2x को बात करोगे तो 2x की पावर 1, तो ध्यान से देखो ये रहा इधर, तो सिर्फ ये सारी की सारी टर्म 0 भी हो सकती है, ध्यान रहे। तो इस 2x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज वाई हम इसको क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो ये 2 अलग अलग डेफिनेशन है बच्चों हमारी पॉलिनोमियल की। आपको जो समझ में आए आप वो कर सकते हो, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रहे 2x, या फिर अगर मैं बात करूँ सिर्फ 2, तो सिर्फ 2 भी एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि अगर ध्यान से आप इस चीज़ की बात करो, मैंने कहा बेटा ये सारे के सारे ही चीज़ें 0 हो सकती है, तो खाली लास्ट में क्या बचेगा? ए नोट। ए नोट कुछ नहीं है, वो रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, उसका मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो 2 इसके साथ अगर आपको थोड़ी सी और दिक्कत है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 2x की पावर 0। तो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? और इस फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, यानी कि 2 ही लिख सकता हूँ मैं। तो ये दोनों भी पॉलिनोमियल होते हैं उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बेटा लूप होल रह ही जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों डेफिनेशन सही है, आप जोन सी फॉलो करना चाहो वो कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात को बच्चों? कोई दिक्कत? तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आ गई।
देखो बच्चों, कई बच्चों को लगेगा कि सर डेफिनेशन क्यों समझ रहे हैं, क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बच्चों जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो और जिस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में एक वर्ड आएगा पॉलिनोमियल, जब तक आपको यही नहीं पता पॉलिनोमियल क्या होता है तो क्वेश्चन करने का क्या बेनिफिट है। समझ पा रहे हो? अभी अभी आप 9th में नए में आए हो बच्चों, तो आपको थोड़ा सा मैथ पढ़ने की तरीका जो है वो बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 तक का मैथ एक अलग तरीके से पढ़ाया भी जाता था, ठीक है, और आप पढ़ते भी अलग तरीके से थे। 9th में अब आ गए हो, आपको समझने की आदत डालनी चाहिए। इन चीज़ों को समझो, जब तक समझोगे नहीं तो बड़े बड़े क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होगी। तो ये डेफिनेशन आपको समझने की कोशिश करनी है। एक बार नहीं आए दोबारा देखो, 2 बार नहीं आए तीसरी बार देखो, आ जाएगी बच्चों। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है बच्चों, चले आगे। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने पढ़ लिया वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। अब हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री, तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें बच्चों, उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की, रिमेंबर बच्चों, जो पावर है वो किसकी है? वेरिएबल की। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे कि हम एग्जांपल ले, पी एक्स हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया बच्चों, 3x + 2x + 7, ठीक है। ये पी एक्स का मतलब है ये जो पॉलिनोमियल है कौन से वेरिएबल के अंदर है? एक्स वेरिएबल के अंदर है। सपोज करो हमने पी वाई एक पॉलिनोमियल ले लिया, y + 2 की पावर 100, तो या y में पॉलिनोमियल है तो इसको हमने पी वाई लिख दिया। समझ पा रहे हो बच्चों? हमने जी टी एक पॉलिनोमियल ले लिया बच्चों, ठीक है, ये टी के अंदर पॉलिनोमियल है तो इसको हमने जी टी लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? जिस भी वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल होता है ना बच्चों, उसी वेरिएबल को लिखते हैं हम यहाँ पे। अब आप कहोगे जी क्यों लिखा? पी टी लिख लो बच्चों, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बाहर आप इसकी जगह जी की जगह पी भी लगा सकते हो, टी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स ही आएगा। अब बात करते हैं क्या कि डिग्री क्या होती है बच्चों। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल की बात करो तो यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर कितनी है बच्चों? 2 है। तो ये हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? बड़ी पावर कितनी है? 2। तो 2 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी बच्चों वो कितनी होगी? तो, समझ पा रहे हो बात? इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ y की पावर 1 और 2 की पावर 100, तो बच्चों 2 क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की पावर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है? पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो पावर है वो देखनी है हमें। तो वेरिएबल की तो सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो डैट मीन्स इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो तो वेरिएबल टी है, टी की पावर 2 है, टी की पावर 5 और टी की पावर 7 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है प्यारे बच्चों? 7। इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी? 7। समझ पा रहे हो बात को बच्चों? कोई दिक्कत? अब अगर मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूँ आपके सामने x + 1/x, तो बच्चों इसकी डिग्री बता सकते हो आप? इसकी डिग्री बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताओ मुझे इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों। बता सकते हो तो ज़रूर बताना। फ़िलहाल के लिए अगर मैं कहूँ बच्चों, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, पॉलिनोमियल नहीं सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ डेफिनेशन पढ़ो, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, और जबकि ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, और जो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो बात को बच्चों? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। चले आगे। अब पढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताने के 2 बेसिस है बच्चों। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हम पढ़ेंगे बच्चों, एक पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में जितनी टर्म्स होंगी उसी के हिसाब से, और दूसरा पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो भी हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहले आता है बच्चों ये मोनोनोमियल। मोनोनोमियल आप सभी को याद भी होगा बच्चों, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म होती है? सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे कि x हो गया,
2y हो गया, 2 रेज टू की पावर 100 हो गया। तो ऐसे पोलिनोमियल प्यारे बच्चों जिसमें एक टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म होती है बच्चों, 2। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल x प्लस वाई, x प्लस 2, y माइनस 3 एक्सेट्रा। इस तरीके से आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी टर्म है, 2। ठीक है, 1 2 1 2 1 2। अब जो बच्चे रटते हैं ना बच्चों, वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा मेरी हर एक वीडियो में आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैथ को आपको रटना नहीं है। क्यों फंसते हैं? अब बच्चों अगर मैं यहाँ लिखूँ x प्लस 2x, तो ये क्या है, मोनोनोमियल है या बाइनोमियल है बच्चों? क्या है ये, मोनोनोमियल या बाइनोमियल? कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना कि मुझे क्या है, बाइनोमियल या मोनोनोमियल। तो कई बच्चे जो रटते हैं वो सीधा सीधा देखते हैं 2 टर्म है और सर ने कहा था बीच में प्लस आ रहा है, 2 टर्म हो गई तो इसका मतलब बाइनोमियल है। जबकि बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करके 3x लिख सकते हो और 3x में एक सिंगल टर्म है और सिंगल टर्म है तो इसका मतलब क्या है, वो मोनोनोमियल। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलना, रट के नहीं चलना। फिर आता है ट्राइनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से चीज़ें चलती रहती है जिसके अंदर 3 टर्म हो बच्चों, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। समझ पा रहे हो बच्चों? या एक्स स्क्वायर और एक्स ऐड नहीं होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ऐसे पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ये सीक्वेंस ऐसे ही चलती रहती है बच्चों, जैसे 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब आ जाओ बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, यानी कि जिसकी जितनी डिग्री उसी हिसाब से पोलिनोमियल का क्या नाम होगा। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों लीनियर पोलिनोमियल। कौन से आते हैं प्यारे बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल ऐसे पोलिनोमियल होते हैं प्यारे बच्चों जिन पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। डिग्री कितनी होती है, 1। फॉर एन एग्जाम्पल x प्लस 7, y प्लस 7। आपको पता होगा डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ देख सकते हो x की 1 है वैल्यू 1, या फिर मैंने लिख दिया x प्लस 2 की पावर 100। स्टिल इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जो पावर 100 है बच्चों कांस्टेंट की है, वेरिएबल की नहीं है। फिर आता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं बच्चों जिन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2। जैसे कि आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पे भी देख सकते हो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये कौन से पॉलिनोमियल हो गए बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 2। फिर आता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों जिनकी डिग्री कितनी होती है, 3। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एन एग्जांपल 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 2, या एक्स क्यूब प्लस 3। आप यहाँ देख सकते हो बेटा इन सारी टर्म से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन x की जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो आप उसे क्या कहोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर आता है बच्चों बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं बच्चों जिनकी डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल x की पावर 4 प्लस 7। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी है, 4। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, या लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हो बच्चों? चले आगे। तो अब आते हैं बच्चों हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, मान लो कि बच्चों हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, और x की वैल्यू कोई नंबर दे रखा, कोई भी रियल नंबर। समझ पा रहे हो, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और x एक क्या दे रखा है, रियल नंबर। तो इस x को अगर मैं a से रिप्लेस कर दूँ, x को a से क्या कर दूँ, रिप्लेस, यानी कि x की जगह a रख दूँ, तो ये जो रियल नंबर आएगा बच्चों, इस रियल नंबर को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हो बात को? तो इसको एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। हमने मान लिया हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। समझ पा रहे हो बात को? और x की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें कितनी दे रखी है, 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है
ध्यान से समझेंगे बच्चों। जहाँ जहाँ x था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, पूरे पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x था उसको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया। यानी कि अब आप देख सकते हो ब्लू मार्कर से मैंने जहाँ जहाँ x था वो हटाया और उसकी जगह क्या लिख दिया, 1। सोल्व करने के बाद बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 7, 7 और 2 9 और 1 10। ये जो 10 निकल के आया है इसको आप कहोगे वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 1। यानी कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू किसके ऊपर, x इक्वल्स टू 1। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। जैसे हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 7 और यहाँ हमें x की वैल्यू दी है एट x इक्वल्स टू -1। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है, क्या है बच्चों, जहाँ जहाँ x है, x को मैंने -1 से क्या कर दिया, रिप्लेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो ब्लू मार्कर से मैंने जहाँ जहाँ x था उसकी जगह क्या रख दिया, -3। तो -1 की पावर 3 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 प्लस 7, 7 और 2 9 में से 1 गया बच्चों 8। तो ये जो 8 निकल के आया यही हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -1। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? चले अगला हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, इसको समझते हैं। हमने अभी अभी समझा ये कोई पोलिनोमियल है बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है जो अभी हम पुट कर रहे थे, तो इस वेरिएबल की वो वैल्यू बच्चों जिसके लिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या बन जाए, 0। इस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए। वेरिएबल की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। समझ पा रहे हो बच्चों क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एक बार फिर से समझते हैं बच्चों। किसी भी पोलिनोमियल के अंदर अभी अभी हमने सीखा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, तो वो मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा था बच्चों। तो किसी भी पोलिनोमियल के लिए एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आ जाए, 0 आ जाए, एक्स की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। हमने एक पोलिनोमियल लिया पी एक्स एक्स प्लस 4। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस x की जगह क्या रख दूँ, -4। बाकी देखो मैंने जो भी चीज़ें पहले थी एज इट इज़ मैंने ब्लैक मार्कर से लिखी है, ब्लू मार्कर से मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या रख दिया मैंने, -4। -4 प्लस 4 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0। सोल्व करने के बाद वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आ गया, 0। तो ये जो x की वैल्यू -4 है इसको हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। समझ पा रहे हो बच्चों? x की वो वैल्यू जिसके लिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या बन जाए बच्चों, 0 बन जाए, x की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अब सवाल उठता है क्या x की एक ऐसी एक ही वैल्यू है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है? x की कितनी वैल्यू हो सकती है, या फिर मैं कहूँ x की कितनी जीरोज हो सकती है बच्चों? तो किसी भी पोलिनोमियल की जो नंबर ऑफ जीरोज होती हैं, किसी भी पोलिनोमियल की जो नंबर ऑफ जीरोज होती हैं बच्चों, वो किसके बराबर होती है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल यानी कि कोई पोलिनोमियल है हमारे पास, उसकी डिग्री 1 है तो उसकी 1 जीरो होंगी, जिसकी डिग्री 2 है उसकी 2 जीरो होंगी, जिसकी डिग्री 3 है उसकी 3 जीरो होगी। तो यहाँ ये कौन सा पोलिनोमियल था, लीनियर। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स की पावर कितनी थी प्यारे बच्चों, 1, और एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो एक ही जीरो। मतलब ये कि x की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो मैं इस पोलिनोमियल में पुट करूँगा तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को बच्चों? तो अगला हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कह रही है बच्चों, कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, मतलब कोई भी पोलिनोमियल हमने ले लिया और हमने एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिया। बच्चों यहाँ पे वैसे तो हम कोई भी पोलिनोमियल ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने क्या ले लिया, एक लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ये कह रही है अगर आप px को gx से डिवाइड करोगे तो बच्चों जो आपका p ऑफ a है वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जो p ऑफ a है वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर।
वहाँ से आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया प्यारे बच्चों, पी एक्स एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और जी एक्स हमने कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया x माइनस 1। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए रिमाइंडर थ्योरम को आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले ये जो लीनियर पॉलिनोमियल जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के बराबर रखो। यहाँ से आपको x की एक वैल्यू मिलेगी पर, समझ पा रहे हो। इस x की वैल्यू को जहाँ जहाँ x है प्यारे बच्चों उससे रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ x है उससे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो p ऑफ 1 का स्क्वायर यहाँ पे 3, तो जहाँ जहाँ ब्लू पेन से लिखा है बच्चों वो मैंने x की जगह आपका क्या लिख दिया 1। तो इसको सोल्व करने के बाद ठीक है कितना आ गया आपका 6। ये जो 6 आएगा इसको आप वैल्यू पॉलिनोमियल भी कहते थे p ऑफ 1, और ये जो 6 है यहाँ पे आप इसे क्या कहोगे, रिमाइंडर कहोगे। समझ पा रहे हो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है। रिमाइंडर थ्योरम कह रही है आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और आप उसे किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद ये जो p1 आएगा यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। समझ पा रहे हो बात को बच्चों, कोई दिक्कत। चले आगे, अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों फैक्टर थ्योरम। कहने को तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है बच्चों। इसी को मैं समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कहूँ 2 4 का फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे यस। क्यों कहोगे, क्योंकि जो 4 है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ बच्चों क्या 2 5 का फैक्टर है, तो आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप कहोगे सर कि 5 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। और कोई भी चीज़ पूरी पूरी डिवाइड कब होती है, जब रिमाइंडर क्या आता है, समझ पा रहे हो। रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर फैक्टर होता नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ये कह रहा है कि आप पॉलिनोमियल px को जब gx से डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर क्या होता है हमारा p ऑफ a, ये अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, तो ये जो gx है वो आपका px का क्या होगा, फैक्टर होगा। समझ पा रहे हो बात को। फिर से समझो बच्चों, जब आपने px को gx से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो आप कह सकते हो gx इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों आपको समझाने के लिए। हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया gx, और हमें बताना है प्यारे बच्चों ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर किससे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इसको 0 के बराबर रखो, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जहाँ जहाँ x है उसको 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। आगे बात समझ में, 1 1 2 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत बच्चों। तो ये 4, क्या ये रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, नहीं आया, तो आप कह सकते हो x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है। समझ पा रहे हो, x माइनस 1 यानी कि आप कह सकते हो ये रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आप कहोगे gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। कोई प्रॉब्लम बच्चों। और अगर ये 0 आ जाता, अगर आप इधर +1 ले लेते तो x की वैल्यू -1, ये 0 आता, और 0 आता तब आप कहते थे gx इज ए फैक्टर ऑफ px। समझ गए। तो फैक्टर थ्योरम में एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो बच्चों कि इफ़ x इक्वल्स टू a 0 है बच्चों, 0 क्या होती है पहले ही समझा चुका हूँ मैं, 0 ऑफ px। अगर x इक्वल्स टू a, px की 0 है, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। समझ पा रहे हो बच्चों क्या, कि अगर x इक्वल्स टू a 0 है, किसकी 0 है, ठीक है, px की, तो आप कह सकते हो x माइनस ए इसका क्या होगा, फैक्टर। बच्चों इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, समझ पा रहे हो, अगर ये इसका फैक्टर है देन p ऑफ a 0। ये भी वही बात है बच्चों, अगर x माइनस ए फैक्टर है, फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है, और आपको पता p ऑफ a क्या होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 0 आएगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल का कंप्लीट बेसिक,
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपने स्टार्टिंग की वीडियो में हमें बताई थी कि सर वॉइस की क्लियरिटी नहीं है या पिक्चर क्लियरिटी नहीं है, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है पॉलिनोमियल की, जिसमें आपके वो सारे डाउट क्लियर किए गए हैं। अभी भी आपको कोई डाउट है या नेक्स्ट वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर वीडियो की या पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो बनाना, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू बच्चों।